जब से बिहार में सुशासन यानी नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से विपक्षी पार्टी का ये लगातार आरोप है कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गई है और यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और ये अपनी मनमानी करते हुए नहीं थकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मोतिहारी के जीवधारा के किशनपुर से सामने आया है, जहां एक परिवार का आरोप है कि पिपरा कोठी के सीओ सुनील कुमार ने अपनी दबंगई व अफसरशाही का परिचय देते हुए गांव के दो लोगों विजय कुमार व नीतीश कुमार को बेवजह झूठे केस में फंसाकर उन्हें इस आरोप में जेल भेज दिया है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है और एक अनुसूचित जाति के अधिकारी यानी सीओ के साथ अभद्र व्यवहार किया है। जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे लोग अपने निजी पोखरा पर छठ घाट की सीढ़ी का मरम्मती का कार्य करवा रहे थे। सीओ सुनील कुमार को जब ये भनक लगी तो वे दल बल के साथ पोखरा पर आए और उनसे कागजात की मांग की। जब पीड़ित पक्ष ने अपना पेपर अधिकारी को दिखला दिया तो उन्होंने कोर्ट के निर्णय को ही फाड़ दिया और कहा कि तुम लोगों को काम करवाने के एवज में 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये पीड़ित पक्ष का आरोप है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। जब हम लोगों ने आगे उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने रुपया देने से इनकार कर दिया तो दूसरे दिन वे थाना के साथ आए और हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे व जबरन मेरे भाई विजय कुमार व नीतीश कुमार को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। कहाँ घर है? किशनपुर जुधारा पोस्ट जीवधारा है। अच्छा, तो क्या मामला क्या है इसको? मामला यही है जो मेरा पोखरा निजी है और इसमें हम अपने माँ हमारी कही कि एक सीढ़ी घाट बना, तो हम सीढ़ी घाट बनवा रहे थे। इसी में सीओ साहब आए एक दिन रोक के, अब तो हमको हमको डिग्री है तो कहे पेपर ले आओ। पेपर लेके जब मैंने गए तो पेपर पढ़े और पेपर फाड़ के बिक दिए। कहे इसमें 1 लाख रुपया दे दो और उसके बाद में तुम काम कराओ, अपना जो फंड होगा वो पास करा कर रख लेना। हम पेपर नहीं देंगे, पैसा हम नहीं देंगे, जो आपको करना है ऐसे कीजिए। हम अगर सीढ़ी घाट बनवाएंगे जिसमें छठ बराती को छठ देने अर्घ देने के लिए आसान होगा। वो कहा ये नहीं मानना है। उसके बाद में थाना भेजे, थाना आया, पेपर का फोटो लिया और फोटो लेकर चला गया। उसे पूछा गया कि बनाए, तो ठीक है बनाइए। तो हमने शुरू किया। उसके कल बेला आए और हमारे भाई और बेटा को उठा कर लेकर चले गए और जेल में डाल दिए और हरजन एक्ट केस लगा दिए। हरजन एक्ट कैसे लग गया? वो अपने जाति के सीओ साहब हरजन है, वो क्लेम डाल दिए जो मैंने हमको मारा है पीटा है। अब थाना का सामने हमारा भाई हमारा बेटा उनको मारेगा, मंगनी में वही डांटा चलाया, वो क्लेम हमारे भाई पर डाल दिए। क्या चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि मैंने अपना सीढ़ी घाट बनवाए, हमारा निजी पोखरा है, मछली का पालन करेंगे। पहले भी मछली पालन करते थे? हाँ करते हैं। ये तो हमारे बाबा के पर बाबा की क्यों खुनवाए तो हम लोग तो जानते नहीं है, लेकिन हम लोग जबरदस्त हम कब्जे में है। जब मछुआ डिपार्टमेंट ने इसको बंदोबस्ती करना शुरू कर दिया तो हमने उस पर केस किया। 3 को पार्टी बनाया, मछुआ डिपार्टमेंट को, कलेक्टर को और बिहार सरकार को, सबको पार्टी बनाया। एटीसीपीसी का नोटिस दिया, वो अपना नहीं हाजिर हुआ। उसके बाद में हमको 1 पक्षीय डिग्री हुआ और डिग्री कोर्ट से आपको मिल चुका है? हाँ, कोर्ट से मिल चुका है, डीसी जज से। तभी सीओ साहब आपको जबरदस्ती हाँ, बंद कर दिया? बंद कर दिया। 2023 में ये फंड पास कराए थे सरकारी, उसमें हमारा बेटा आवेदन दिया, वो जो है सब उनका आवेदन खारिज हो गया। यही डिग्री है? हाँ, यही डिग्री है। काहे मना कर रहा है लोग? कुछ डिमांड कर रहा है लोग? वो डिमांड कर रहे हैं लोग कि जब सरकारी फंड से पास होगा तो हमको कुछ मिलेगा, रिश्वत, उन लोगों का कमीशन होता है। यही खारिज हुआ है, सो है जो 2023 में बीडीओ साहब ने खारिज की थी। क्या खारिज किए थे? मैंने सरकारी फंड इसमें पास हुआ था, मैंने सीढ़ी बनाने के लिए। हाँ। उस पर मैंने हमारा बेटा आवेदन दिया। उसके बाद में वो बीडीओ साहब कही कि निजी तालाब है, इसमें कोई फंड पास नहीं होगा। ये वीडियो साहब कर लेता है? हाँ, ये वीडियो साहब का यहाँ जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है उन्हीं का है।
अजय राय का साफ कहना है कि वे पोखर उनका है और उनके दादा परदादा के समय से वे लोग इस पर व्यवसायिक कार्य करते आ रहे हैं और इस पर छठ घाट भी इन्हीं लोगों ने बनवाया है। 2023 में जब किसी ने इस पर शिकायत की तो कोर्ट ने उन लोगों के पक्ष में एक पक्षीय फैसला दिया था और कहा था कि ये पोखर उनका निजी है, इसलिए इस पर कोई सरकारी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। फिर ये सीओ साहब पैसों की लालच में उनके परिवार को तंग तबाह कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सामने कोर्ट का फैसला व तत्कालीन वीडियो का भी रिपोर्ट पेश किया और कहा कि उनके साथ सुशासन की सरकार के अधिकारी अन्याय कर रहे हैं और उनके परिवार को झूठे केस में फंसा रहे हैं। वहीं उनके परिवार के एक अन्य सदस्य सोनू कुमार ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। मामला है मेरा निजी पोखरा है, 306 घाट का, मतलब कि 6 घाट की शहरी का निर्माण करवाया जा रहा था। तो सीओ साहब ने 16 तारीख को आए, मना किए कि पहले आओ डेरा पे, तो उसके बाद बात होगा। जब डेरा पे जाके बात हुआ तो पैसा का डिमांड कीजिए घूस का, बोले कि 1 लाख रुपया का। जब जी कौन है? सुनील कुमार पासवान। अच्छा जी बोल रहे सीओ साहब कि 1 लाख रुपया जब घूस दीजिएगा तभी तो इसका काम हो पाएगा। अच्छा तो जब 17 तारीख फिर जब काम चालू हो गया तो उसके बाद आए और भैया को और अंकल को मारा पीटा लोग, पुलिस बल के साथ आए थे। तो उसके बाद 17 तारीख को फिर पकड़ के थाने में कस्टडी में कर रखे और 18 को रिमांड पे जाके चालान काट दिए, जेल भेज दिए। कितना दिन जेल में रहा लोग? 15 दिन। 15 दिन जेल में रहा? जी, मैंने बिना किसी दोस्त के? बिना किसी दोस्त के। हाँ। तो क्या चाहते हो तुम लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा निजी पोखरा निजी पैसे से मन कि हम लोग अपना काम करवाएं। मतलब घूस के कारण वो तुम लोग को तंग जी। कर रहा है। यही आरोप है? जी। अब जरा उस दिन की वो लाइव तस्वीरें भी आप देख लीजिए जिस दिन सीओ साहब आपने एक थाना प्रभारी के साथ वहां आकर छठ घाट के निर्माण कार्य को रोका था और वहां बने छठ घाट को सरकारी बतलाकर तोड़ दिया था। निश्चित रूप से अगर पीड़ित परिवार का आरोप सत्य है तो ये बिहार सरकार के लिए एक आईना है और सरकार को ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।